निशा बांगरे जी, डॉक्टर गगन मलिक जी कितने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। निशा बांगरे, डॉक्टर गगन मलिक अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। न्याय मंत्री राजापक्षे जी सुरेश अग्रवाल जी के बाजू में बैठे हुए हैं और कंबोडिया के हमारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आपका ये हर्ष देखकर वो अपराधित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। बहुत हर्ष का विषय है मामला की बड़ी बहन निशा बांगरे जी और साथ में सिने जगत के सुपरस्टार जिन्होंने रामकृष्ण की भूमिका निभाई, ऐसे अभिनेता माननीय गगन मलिक साहब जी, आपसे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध की अस्थि और इतने बड़े इंटरनेशनल जो धर्मगुरु यहाँ पर आए हैं भारत से और भारत के बाहर से। तो सबसे पहले मैं महासंघ को, जो भिक्षु महासंघ है और जितने भी धर्म गुरु हैं उनको अपना आदर प्रकट करता हूँ कि आज वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर हैं। निशा जी, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। काफ़ी लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं हिंदू परिवार में पला बड़ा और बहुत सारे रोल किए हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने राम का भी रोल किया है, कृष्ण का भी किया है, विष्णु का भी किया है और बुद्ध का भी किया है। लेकिन जिस वक्त मैं श्रीलंका में ये फिल्म कर रहा था, जब मैंने ये पढ़ा कि बुद्ध का धर्म क्या है, जब बात आगे बढ़ी तो फिर मुझे समझ में आया कि आप सही माने में बौद्ध तब होते हैं जब आप बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते हैं। बुद्धिज्म की एक बहुत खासियत है, एक बहुत बड़ी खासियत है। बुद्धिज्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बुद्धिज्म धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक जीने का तरीका है। और ये ऐसा जीने का तरीका है कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इस बात की गारंटी करता है कि अगर बुद्ध का धम्म आप अपने जीवन में लेकर आएंगे तो आप एक बेहतर हिंदू, बेहतर मुस्लिम, बेहतर सिख और बेहतर क्रिश्चियन बन के निकलेंगे। ये बुद्ध के धर्म की खूबसूरती। बुद्ध की बात आती है तो शांति की बात तो हमेशा से आई ही है। जब बोलते हैं किसी को ये बुद्धिस्ट है, बाहर जाते हैं, भिक्षुओं को देखते हैं तो पहला दिमाग में एक चीज आती है, ये बड़े शांतिपूर्ण होते हैं ये बुद्धिस्ट लोग। तो शांति तो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा उनका प्रमाण है बुद्धिस्ट होने का। तो आज ये इंटरनेशनल जो पीस कॉन्फ्रेंस है, मैं ये बहुत बड़ा श्रेय उन इंटरनेशनल जो आज भिक्षु यहाँ पर आए हैं और अस्थियाँ लेकर आए हैं और जो गेस्ट आए हैं उन सबको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ आकर अपना डेडिकेशन दिखाया है। वो डेडिकेशन इसलिए दिखाया क्योंकि ये बुद्ध की भूमि है। ये जो आज आप देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि सबके दिल और दिमाग में भी ये बात अच्छे से बैठ जाए। वो बात ये है कि जब भी मैं कविताओं में पढ़ता हूँ, जब भी मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैंने कॉलेज में पढ़ा है, हमेशा से यही बात की गई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ जो आपको दिख रहा है, बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब। छुट्टी होती है और उन्होंने भारत का संविधान लिखा है और कड़वा सच भी यही है कि ज्यादातर आज भी आप जाएंगे तो आपको शायद लगता होगा कि आप सब जानते हैं बाबा साहब के बारे में, लेकिन लोग नहीं जानते। लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जय भीम का मतलब क्या है, भीम कौन है ये भी नहीं पता होगा, वो शायद महाभारत का भीम समझ लेंगे। तो ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन जब मैंने उनके बारे में पढ़ा कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जीवन में इतनी प्रताड़ना सही कि साथ उनको उठने नहीं दिया गया, बैठने नहीं दिया गया, खाना खाने नहीं दिया गया, एक अनटचेबिलिटी का एक बहुत बड़ा ठप्पा उनके ऊपर था, लेकिन वो उस मकाम तक पहुंचे कि उसी देश का संविधान लिख दिया और वही लोग जो उन्हें रोका करते थे आज उनके वंशज उनकी तस्वीर के आगे माथा टेकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर थे। अब जब बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख लोगों को बुद्धिज्म की दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी। उस बौद्ध धर्म की दीक्षा में निशा बांगरे जी का भी परिवार था और बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने भी जय भीम कहा, उनमें भी वो अंश है। जिस इंसान में उस भीमराव अंबेडकर जी का अंश होगा, जिन्होंने भारत का संविधान लिख दिया इतनी प्रताड़ना सहने के बाद,
तो ये जो छोटी मोटी चीजें और छोटी मोटी हरकतें की गई, उन्हें रोकने के लिए ऐसी चीजों से वो बाबा साहब अंबेडकर का खून रुकने वाला नहीं है। तो काम है अपना काम करना। आप दिल के साफ हैं, सारे धर्मों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, बुद्ध की अस्थि यहाँ पर पहली बार आ रही है, तो ध्यान रखिए कि बुद्ध का आशीर्वाद, सारे धर्मों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और ये कार्यक्रम सक्सेसफुल होगा ही होगा। और मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप सबके मैं बीच में आया हूँ। मैंने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं या करने जा रहा हूँ जिसमें जो धम्म चक्र बाबा साहब ने चलाया था वो उसको गति मिल सके। हमारे पास जितने भी नीडी लोग हैं उनकी मदद करते हैं। यहाँ तक इन्होंने भी अपनी नौकरी का त्याग करके दूसरी नौकरी पकड़ी ताकि वो लोगों की सेवा कर सकें। उनका नाम है लिन फाम, जो कि वियतनाम से आई है हमारे बीच। मेरे एक धम्म भाई है, जैसे बुद्ध के साथ एक आनंद था, तो अगर मैंने बुद्ध का किरदार किया तो मेरा जो आनंद है, जिसके लिए मैं ये सारे काम कर सका हूँ, थाईलैंड में सब कुछ कर सका हूँ, आज ये अस्थि वहां पर भी आई है, वो रॉयल मोनेस्ट्री का कमेटी मेंबर, मेरा धम्म भाई से बढ़कर मेरा कल्याण मित्र डॉक्टर, और जो कि एक कैप्टन भी है आर्मी में, कैप्टन नटकिट, वो आज हमारे साथ है। थाईलैंड बहुत खूबसूरत लड़कियों का देश है, लेकिन लोग बुद्धिज्म को नहीं भूलते, इसलिए आज वहां से हमारे बीच वहां की नामी ग्रामी एक्ट्रेस भी हमारे साथ में आई है। उनका भी एक बारी स्वागत करिए। ये एक्ट्रेस देखिए मैंने बात एक एमसी महाचुला यूनिवर्सिटी वहां की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, जो जहां उनकी जो प्रोफेसर है, जो लेक्चरर है, जिनका मन था कि मैं भारत में जाकर एक बार बुद्धिस्ट लोगों के बीच में जाऊं, उनका कल्चर देखने का मेरा मन है। बुद्ध भूमि में मुझे जाना है, मैं हमेशा गई हूं तो केवल बोध गई हूं, बोध गया से बाहर निकल के भी भारत देखना है। बड़े दिल से हमारे बीच आई हैं डॉक्टर खन तोंग, जो कि प्रोफेसर लेक्चरर हैं थाईलैंड से, उनका भी स्वागत आप करना। हमारे राज वासनिक जी, ये भारतीय हैं लेकिन आज की तारीख में थाईलैंड में सेट हो चुके हैं, बहुत बड़े वरिष्ठ बिजनेसमैन हैं, लेकिन अपनी बिजनेस की कमाई का आधा हिस्सा ये गरीबों में बांटते हैं। आज ये भी हमारे साथ हैं। हमारे कोरिया के एक और भाई हमारे साथ हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये इसलिए आए हैं मेरे साथ कि इन्होंने कहा है कि बिजनेस यंगस्टर को स्किल डेवलप करके कोरिया जैसे देशों में नौकरी कैसे दिलवा सकती है, उसकी चर्चा करने के लिए निशा मैडम ने इनको यहाँ पर आज बुलाया है। उनका भी अच्छा है। हमारे बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी हस्तियां आज एक मंच पे आपके पास आपके साथ नहीं है, और उसका एक ही कारण है, निशा बांगरे जी की डेडिकेशन की इनको यहां पर लाना है। आप ये बात समझ लीजिए, ये कार्यक्रम तो मैंने उनको कहा कि एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसके लिए सभी धर्मों के लोगों को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को, सभी नेताओं को साथ में आना चाहिए था और कहना चाहिए था, बताइए हम क्या कर सकते हैं। ऐसा मौका हमें जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए एक पुण्य कर्म तो चाहिए। वो पुण्य कर्म केवल आप लोगों के पास है, उनके पास नहीं। अतिथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय सेवा, जय जोहार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, और उपस्थित सभी माताओं बहनों और यहाँ अतिथि समान पधारे मेरे सभी भगवानों को मैं सिर झुकाकर इस्तकबाल करती हूँ।